आई नो गाइस, आपने काफी ज्यादा वेट करा है भाई, बट द वेट इज फाइनली ओवर क्योंकि लेके आ चुके हैं पार्ट 3 भाई मुनव्वर फारूकी भाई का अपने धान दो स्टैंड अप कॉमेडी का फुल स्पेशल। बहुत टाइम इन लोगों ने वेट करा भाई। लोग मैं कह रहे थे भाई डालो भाई, वेट कर रहा हूँ भाई। सॉरी बट बहुत लेट हो गया भाई क्योंकि वी आर ट्रैवलिंग थोड़ा सा बाहर से काम से। प्लस इतना ज्यादा लेटेस्ट कंटेंट्स भी आ रहा था, वो भी अपलोड करना बाकी था भाई, तो थोड़ा बहुत हो रहा था भाई, डिले हो रहा था, बट वी आर बैक भाई। एग्जैक्टली भाई, शुरू करते हैं भाई वीडियो। कि जिस तरह का खाना इन लोगों को रेगुलर यहाँ पे मिलता है, इनके लिए संडे का हलवा कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और 1.5 दिन से मैंने भी वो जो खाया है, उसके बाद मुझे भी लग रहा है कि, और मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मैं भी थोड़ा सा खुश हुआ कि यार सही है यार, चलो हलवा अपने को मिलने वाला है। थोड़ा मैं अपने आप को डाउन किया और मैंने कैस्ट्रॉल GTX एक्स्ट्रा का डब्बा काटा हलवे के लिए, और मैं खड़े हो गया। उसने मेरे को हलवा दिया। मैं प्रखर को बोला, मैं प्रखर हलवा खा ले। प्रखर बोलता है मैं मीठा नहीं खाता। मैं बोला इसका हलवा मेरे को मिलेगा, अपने को रात में वो रोटी नहीं खानी पड़ेगी, हलवे में हो गया अपना। बोला हाँ मिलेगा ना। बोला दे दो डबल हलवा, काम हो गया। मैं बैठ गया। प्रखर मीठा नहीं है, खा ले। ये आटा गूंद के दिए हैं। एक रात पहले मैंने नमक का वैल्यू सीखा था। कितना अच्छा इंसान बन गया था मैं कि बेचारा नमक का वैल्यू होता है। थूक दिया मैं, बोला थू, मेरा मूड खराब कर दिया इस हलवे ने, छी। रख दिया साइड में, नहीं खाने का मेरे को हलवा। जितना मूड अच्छा हुआ था हलवे का नाम सुन के, उतना ही मूड खराब हो गया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता यहाँ रहना। कल मंडे आया, जल्दी बेल मिले, लॉयर वॉयर सेट हो। बोला आपका बाहर कोई है? मैं बोला मेरा दोस्त है सदाकत, वो था साथ में। उसने वकील अरेंज किया रहेगा, और वो उसी वक्त मैंने देखा जेल में मेरे से मिलने के लिए आया। मैं बोला देखो, मैं बोल रहा था मेरा दोस्त वो मिलना है। बोले संडे को ना कोई मिलने नहीं आ सकता। भाई वो दोस्ती का था जहाँ जो जेल में भी साथ ना दे गाइस, ये बता दो बस। फ्रेंडशिप आपका दोस्त अरेस्ट हो गया है। ये आया, मैं बोला भाई क्या हो गया? बोले भाई आप कोर्ट कितने बजे गए थे? मैं बोला 12 बजे। बोले हमको बोला वकील लेके 4 बजे आना पुलिस ने। मैं बोला लेट हो गया तो अरेस्ट कर लिया? बोले नहीं, वहाँ पे कुछ लोग थे, फील्डिंग लगाए हुए थे तुम्हारी। मेरे को देख के बोले मुनव्वर का दोस्त है, मारो। 5-6 लोग मेरे को मारने लग गए। बोले फिर और लोग आए। बोले कौन है? बोले वो मुनव्वर है, मारो। बोले कौन मुनव्वर? बोले मारो। अपने चलता ना साथ ही हाथ बढ़ाना। सब लोग इसको मारने लगे। बोले सारे लोग आ रहे, मुनव्वर है, मुनव्वर को मारो, मुनव्वर को मारो। मैं बोला तू बोला नहीं कि मैं मुनव्वर नहीं हूँ? भाई बोले मैं तो चिल्ला रहा था कि मैं मुनव्वर नहीं हूँ, मैं मुनव्वर नहीं हूँ। बोले वॉलेट दिखा। उसका वॉलेट था उसके पास, याद नहीं है, फोन में नहीं, वॉलेट में नहीं है। मुनव्वर नहीं हूँ, मैं मुनव्वर नहीं हूँ। बोले वॉलेट दिखा। भाई 25 लोगों ने इसको मार दिया। फोटो देख के और मारे वॉलेट में। एक रात में बाल लंबे कर लिए। बोले 2 पुलिस वालों ने मेरे को वहां से रेस्क्यू करके निकाला भाई बाइक पे। मैं बोला ट्रिपल सीट। वो हुआ था एक्चुअली, सही में ये चीज हुई, और इसका वीडियो आ गया था इंटरनेट पे। सबने डाल दिया था कि मुनव्वर फारूकी को इंदौर कोर्ट के बाहर पीटा। फैंस लोग नीचे ऐसा लिख रहे हैं कि ये मुनव्वर फारूकी नहीं है, तो लोग लिख रहे हैं मार मार के किया हुलिया चेंज। मैंने बोला भाई 25 लोगों ने तेरे को मारा और तू अरेस्ट हुआ? मैं 1 सेकंड के लिए भूल गया था खान। 25 आखिरी में सब कोई बोल के खान बोल दिया ना, समझ जाओ भाई।
इफ यू नो भाई दिस इज कंट्रोवर्शियल खान 25 लोगों ने इसको मारा है और ये अरेस्ट हुआ है क्योंकि उन लोगों ने कहा कि जो मेरा इंसिडेंट हुआ था फ्राइडे के दिन उसमें सदाकत खान फरार मुजरिम था। फरार मुजरिम को पुलिस ने कहां से पकड़ा? जस्टिस ढूंढने गया था। जस्टिस 11 नंबर को जस्टिस। आ जाओ। इतने सारे लोगों ने उसको मारा है, वो सही कंडीशन में नहीं है, उसको ब्रूजेस है, सूज गया है आँख, ये वो छिल गया है पूरा कट-पट। मुझे उसको देख के लग रहा है, मुझे देख के डर लग रहा है, बुरा लग रहा है उसके लिए। आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम। किसकी क्या गलती है यार, किसी की क्या गलती है? ये कौन जानवर करता है ऐसा? मैं उसको गले से लगाया, मैं बोला भाई ज़रा भी तू टेंशन मत ले, तू बहुत नसीब वाला है, तेरे को जेल का संडे मिला है। बोलता है भाई वो दवाई दिया ना तो डॉक्टर मीठा खाने मना किया, शुगर फ्री। मैं बोला क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना साथ में। मंडे की कल की बात है, खाली आज रात निकालनी है। तूने लॉयर सेट किया? बोला सब बात हो गई है भाई, कल बेल हो जाएगी। बोला फिर है वो टेंशन ले रहा है, आज की रात है, सो जा, सीधा सोना। काम था क्या आपका? हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, मंडे मॉर्निंग, बेल मिलने वाली आज। फुल खुश। सुबह वॉशरूम गया पहली बार, 3 दिन के बाद पहली बार वॉशरूम गया। मैं वॉशरूम जब गया तो मैंने देखा वहाँ पे एक छोटा सा शीशा था और मैंने पहले देखा कि मैं खुद को देखूं, मैं बोला नहीं देखना है, फिर मैं बोला देख लेता हूँ। मैंने 3 दिन के बाद खुद की शक्ल देखी और पहली बार मेरे चेहरे पे स्माइल आई। कह रहे मैं भूल गया था कि मैं हूँ 3 दिन से। 3 दिन के बाद मुझे लगा कि अरे बैचो ये तो कर लेगा, तू टेंशन मत ले, तू है भाई, क्या है। मैं चेहरे पे स्माइल लेकर वापस आया हूँ। सदाकत मेरे को पूछा भाई तुम हंस क्यों रहे हो? टॉयलेट ही गए थे ना। मैं बोला भाई आज मंडे है, आज बेल मिलने वाली है। उतने में एक हवलदार आया, पेपर लिया, बोलो कहा है 5 और वो कल आया वो 6 के 6, खड़े हो जाओ, चलो आप लोगों का 6 का बेल रिजेक्ट हो गया है। ये न्यूज तो बैठे बैठे भी सुन सकता हूं, खड़ा क्यों किया भाई? उसने बोला खड़ा इसके लिए किया है कि अभी तुम लोगों को मेन जेल में शिफ्ट होने का है। ये कौन सी जेल थी भाई? अच्छा, मतलब एक शहर की जो छोटी जेल होती है कस्टडी में रखा गया था ना, उसको उससे निकाल के, नहीं कस्टडी नहीं, कस्टडी तो इस पुलिस स्टेशन। हाँ। एक छोटी जेल होती है, एक फिर एक मेन जेल होती है जो आउटर में कहीं पे होती है। ओके। किसी स्टेट की मेन जेल। अरे बाप रे, वो मेन जेल में शिफ्ट होने का है। मेन जेल? आप लोगों को भी यही मेन लग रही थी राइट? मैंने बोला मेन जेल क्या होता है? बोले ये ना कोविड की वजह से 3 दिन का आइसोलेशन है, तुम लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है तो तुम्हारे को अब मेन जेल में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे 4,500 कैदी है, ये दीवार के पीछे है। मैं बोला ये वाली दीवार के पीछे? बोले हाँ। मैं बोला ये वही दीवार है जो मैं 2 दिन से सोच रहा था कि अगर बेल नहीं मिली ना तो क्या ही चूतिए लगते ना हम। क्या फरार मुजरिम फरार होके कहाँ गए? शोषण कराने। सही में यार। अब हम मेन जेल की तरफ बढ़ रहे हैं। मेन जेल जब हम लोग गए, ये स्टेज पे कितने लोग सो सकते हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया आपने? मलिक। मलिक भाई कितने लोग सो सकते हैं स्टेज पे? आधे स्टेज पे 20 लोग। 20 लोग सो सकते हैं स्टेज पे। पूरे स्टेज पे 20 लोग सो जाएंगे? हाँ। कम किसी ने बोला। हाँ मैम क्या नाम? कंफर्टेबली 20 लोग सो जाएंगे। अभी किसी गरीब से पूछते हैं भाई
चिल्लाया जो है भाई। भाई वो तो छोड़ो, आगे की ऑडियंस तो ज्यादा पैसे देके टिकट लाई ना। हाँ। देखो किसी गरीब से पूछते हैं ऊपर, भाई इधर ले भाई बहुत हरामी है भाई। अभी किसी गरीब से पूछते हैं भाई, भाई लियाकत, भाई ये आगे फ्रंट में जो बैठे हो, यस, क्या नाम आपका? सुनील भाई, कितने लोग सो जाएंगे स्टेज पे? 70 लोग। हाँ, ये रहता है वर्सों का गांव में। मेरी जेल में जो बैरिक थी, मेन जेल में, उसका साइज इतना ही था लगभग। हम कितने लोग सोते थे पता है? 120। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पता है वो एटीएम की लाइन थी, वो लाइन को अगर आप सुला दो तो हम रात में ऐसे सोते थे, किसी का हमको छू रहा है, हमारा किसी को छू रहा है। लेकिन हंसी मजाक हो रही, लेकिन बहुत डिफिकल्ट डेज, बहुत difficult, बहुत obvious बात है डिफिकल्ट भाई। भाई। आप सोचो ना, आप सीधे स्टैंड अप करते करते खेलते कूदते आए बढ़िया तरीके से, एक जोक एंड यू लैंडेड अप इन जेल, दैट टू मेन जेल। भाई संडे खा रहे हो तुम भाई, हमारा किसी को छू रहा है। और अगर आप ऊपर से ऐसा देखोगे तो ऐसा लगेगा हमको कि कहीं तो जा रहे हैं लोग। रात में सुसु आई ना, और अगर आप उसमें से बाहर निकले तो आपकी जगह गई, आपके आगे वाला गिर गया। मुझे नहीं पता था, मैं पहली रात चला गया सुसु करने। मैंने देखा, मैं बोला गंदी जगह है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, खड़े खड़े मैं वैसे भी नहीं करता, और बहुत गंदी जगह, मैं कंट्रोल करके सुबह करूँगा। मैं जब वापस गया तो मेरा वो 2 गज का जमीन का टुकड़ा कहीं गायब था। मैं पूरी रात एक कोने में खड़ा रहा हूं, सुबह का इंतजार करते हुए, इनकी पादे सुन रहा हूं। 119 लोगों ने उस रात पादा है मेरे सामने। सेम दाल रोटी खा रहे गांडू भैंचोद, आवाजें सब अलग निकाल रहे। इट्स नॉट पेट्रोल, इट्स इंजन। ये जेल मैंने आपको एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन बताई। अब एक 10-15 मिनट मैं जेल आपको एज अ मुनव्वर फारूकी बताता हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल मस्त पीरियड है भाई। देखो, जेल ऐसी जगह है जहां पे मैं अभी अपने दुश्मन को भी ना भेजूं। इट्स अ वर्स्ट प्लेस, सबसे बुरी जगह, लाइक मैं बता ही नहीं सकता। जेल में आपको एक चीज करनी है, वक्त गुजारना है, और जेल में एक ही चीज नहीं होती, वक्त गुजरता नहीं है, वक्त का गुजरना। एंजाइटी होती है, आप सोच नहीं पाते हो, कैद तो कैद होती है, दीवारें। मैं सुबह उठता था और मैं वॉक करता था, ज्यादा था कि वॉक करते रहो ना तो मेरा ध्यान बटा हुआ रहे, एंड आई एम डूइंग समथिंग। मैं 4-5 घंटे तक वॉक करता था, सुबह 7 बजे से। 5 घंटे के बाद जब मैं थक जाता था ना, तो मेरे को लगता था कि चलो मेरा आधा दिन निकल गया, 5 घंटे से तो मैं वॉक कर रहा हूँ। और जब मैं घड़ी की तरफ देखता था तो मुझे पता चलता था मैं सिर्फ आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ। इट फील्स लाइक 5 hours, जो सिर्फ 30 मिनट होते थे। मैं रोज शाम में 6 बजे के टाइम पे दीवार के पास आके बैठता था। रिहाई की आवाज़ लगती है जेल में ना, शाम में आवाज़ें लगती है कि जिनके नाम लिए जाए वो सारे कैदी जो है वो
चौक में आ जाए अपना सामान लेके रिहाई के लिए। रोज शाम में मैं वहाँ वेट करता था कि यार अभी मेरा नाम आ जाएगा, उन बोलेंगे कि कुछ कन्फ्यूजन था, क्यों अरेस्ट किया, कुछ भी है रीजंस बहुत, और मेरे को बेल मिलेगी और आज मेरा नाम आएगा। मेरा नाम आ ही नहीं रहा, और बहुत ड्रामेटिक लग रहा है ना कि दीवार पे कान लगा के खिड़की पे क्यों बैठा हुआ हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मगरिब के टाइम पे ना, ठंड में 6 बजे मगरिब की अजान होती है, और मेरे बैरिक में जो 120 लोग थे, हिंदू मुस्लिम सब थे, अजान आरती एक साथ होती थी। जेल मैंने कहा बहुत बुरी जगह है। एक पल के लिए मुझे लगता था हमने दुनिया को इतना खराब बना दिया इस वक्त कि मेरे को उस वक्त जेल अच्छी लगती थी कि यहाँ किसी को किसी की आरती से, किसी को किसी की अजान से प्रॉब्लम ही नहीं। क्या बात है यार, क्या बात है। ये 119 लोग जो है उनको किसी से उम्मीद ही नहीं है बाहर कि वो खिड़की पे आके अपना नाम सुने। ये इबादत कर रहे हैं, ये आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मैं एक लौता इंसान जिसको दुनिया से उम्मीद है, वो खिड़की पे कान लगा के इंतजार कर रहा है कि मेरा नाम आ जाए, मेरे को कोई बचा ले, कोई लॉयर, कोई पुलिस, कोई कुछ, तो कोई तो बचा ले, वो मेरा नाम नहीं आ रहा। बचपन में मेरी स्कूल में जब मेरा नाम आता था ना, हम लोग की स्कूल बहुत हरामी स्कूल थी, जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी ना, उनके नाम अनाउंस होते थे क्लास में। तो जब भी नाम अनाउंस होना शुरू होते थे ना, सारे स्टूडेंट्स मेरी तरफ देखते थे कि तेरा नाम आएगा, अभी देख, फीस तू कभी भरते नहीं हो तुम लोग, तो इस बार भी आएगा। और मैं ऐसे सोचता था, नहीं मेरा नाम ना आए, मेरा नाम ना आए, मेरा नाम नहीं आए। बहुत एम्बैरेसिंग है यार, ये नाम आता है ना, और मेरा नाम आता था। जहाँ मैं नाम सुनने को ऐसे होता था कि नहीं सुनना है, और यहाँ पे मैं वो नाम सुनना चाहता हूँ, क्योंकि रोज सुबह 6 बजे जब मैं उठता हूँ जेल में, प्रेयर होती है। एक गाना है, आपने सबने सुना होगा, ए मालिक तेरे बंदे हम। मेरी स्कूल में ये प्रेयर थी और जेल में सेम प्रेयर। मैंने बोला यार ये तो स्कूल ही है सेम, बस शाम में मेरे को कोई लेने आ जाए। मेरे को शाम में कोई लेने ही नहीं आ रहा। बाहर की दुनिया तो मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने अपनी बहन से कब बात की थी। 20 दिन बाद मेरे को याद आया कि लास्ट टाइम मेरी बहन से मैंने 19 दिसंबर को जब मैं पुणे में था तब बात की थी। क्या बात करी थी पता है? मैं बिजी हूँ, बाद में करूँगा। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी के पीछे कितना कुछ डाल दिया यार। मैंने अपने आप को पूरा जोक दिया कि मैं बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा, लोगों को हंसाऊंगा, और मैं जेल में क्या कर रहा हूँ भाई? मैं बस हर दिन गुजार रहा हूँ ये सोच के कि कभी तो चीजें ठीक हो जाएगी, आज तो मेरी बेल हो जाएगी। हर दिन मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा हूँ कि आज मेरी बेल हो जाएगी। मैं उस ड्रम पे जाता हूँ, ड्रम पे जाता हूँ ना, रोज रात में मैं वो ड्रम पे जाता हूँ। ड्रम पे जाता हूँ, खुद को देखता हूँ कि भाई काला हो गया, बाल काट दिए ना इन्होंने सारे तेरे। 2 दिन के बाद जाके बोल रहा हूँ, तूने सफेद बाल नोटिस किए क्या? मैं बोला हाँ यार, ये लोग जो साबुन दिए ना उसमें मोम वैक्स है। बोले वैक्स नहीं भाई, प्रोटीन नहीं मिल रहा तेरे को, वाइटामिन्स नहीं है तेरे खाने में, कमजोर होता जा रहा है तू देख सबके बाल सफेद है जेल में। मैंने देखा सबके बाल सफेद है जेल में। बोला सही बोल रहा है तू यार। बोला आया कर मेरे से बात किया कर, तेरे को सही फील होएगा। मैं बोला ठीक है। मैं रोज परेशान फील करता हूं। मैं ये 100 मर्दों के सामने नहीं बता पाऊंगा कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे उस ड्रम के पानी में खुद से ही बात करनी पड़ेगी बहनचोद, क्योंकि मैं ही खुद को जज नहीं करूंगा। मैं उसको रोज बता रहा हूं कि भाई आज ऐसे हो गया, भाई आज न्यूज में पढ़ा कि पुलिस कुछ बुक लेके भूल गई इसलिए बेल रिजेक्ट हो गई। बोले भाई तेरे को तो मालूम ही है कैसे चल रहा है, तू दिन में भी आया कर, मेरे से बात किया कर, रात में मत आ। मैं दिन में भी जाता हूँ, लेकिन दिन में ना ड्रम का पानी हिलते रहता है, मैं खुद को देख ही नहीं पाता। मुझे पता है कि अगर कोई 10 मिनट तक अगर वो ड्रम यूज नहीं करता ना, तो पानी धीरे धीरे ना स्थिर हो जाता है। तो मैं दिन में भी ना वेट करता हूँ, 1-2 बार अपने आप से बात करके आता हूँ। दिन में मैं वेट करता हूँ कि अगर कोई 10 मिनट नहीं गया ना,
तो वो पानी जो है धीरे 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 होकर रुक जाएगा और मैं खुद से जाके बात करके आऊंगा। 7वें मिनट पे गया भैंचोद। रफीक भाई यार रोको ना थोड़ा यार। मुझसे बात करने के लिए सिर्फ मैं हूं। भाई कितना ज्यादा डिप्रेसिंग भाई, गजब का डिप्रेसिंग। हाँ भाई, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग भाई, मतलब कहीं कुछ भी नहीं कह सकते यार। मुझसे बात करने के लिए सिर्फ मैं हूं। सदाकत मेरे को बहुत हिम्मत देता था। मैं देख रहा हूँ एक रेपिस्ट छूट के जा रहा है, एक मर्डरर जा रहा है, एक लूट किया है, ये वो सब छूट के जा रहे हैं रोज। 28 जनवरी को मेरा बेल रिजेक्ट हो गया। बेल रिजेक्ट होने के एक रात पहले सदाकत मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि भाई कल आपको बेल मिल जाएगी ना, तो आप जाकर ज़रा मेरी मम्मी का ध्यान रखना, उसका मेडिकल वगैरह का सीन है, उनकी दवाइयाँ चल रही है, वो बहुत परेशान होगी। मैंने उस वक्त पता है क्या सोचा? मैंने उस वक्त ये सोचा कि अच्छा हुआ मेरी माँ ही नहीं है, वरना उसका भी सेम हाल होता। आप बिलीव करोगे कि कोई ये सेलिब्रेट करेगा कि यार अच्छा हुआ मेरी माँ नहीं है? जेल ने मुझसे ये तक सेलिब्रेट करा दिया। बाप रे यार। नेक्स्ट डे जब मुझे पता चला बेल रिजेक्ट हो गई है, तो मैं सदाकत से आंख भी नहीं मिला पा रहा। मैं उसको बोलता हूँ भाई तू टेंशन मत ले, अभी तुम लोग का बेल डालो, मुझे समझ में आ गया ये लोग मेरे को अटकाने वाले हैं, तुम लोग का हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं रो नहीं पा रहा हूँ। वही ये जो इंग्लिश स्कूल तेरे को मिला ना एजुकेशन, कि तेरे को नहीं पता होता, तेरे तो अवेयरनेस नहीं होती तेरे अंदर, तो तेरी माँ तो तेरे को बता देती कि बेटा ये गलत है ये सही है। मेरे को किसी ने बताया ही नहीं, मेरे को तो उल्टा ये बता रहा है कि जो रोता है वो लड़की है। मैं बचपन में जब भी रोया हूँ मेरे को बोला है कि ये लड़की की तरह रो रहा है। उनकी गलती नहीं थी, उनको भी एजुकेशन नहीं मिला था, वो मेरे को खास अवेयरनेस डालते। तो मैं भी बचपन से यही था कि रोना नहीं है भाई, लड़कियां रोती है। अब मैं 100 मर्दों के सामने कैसे रोऊं? सिर्फ अंदर ही रो रहा हूं। मैं कैसे रोऊं 100 मर्दों के सामने? ये 100 के 100 मुझे देखते रहते। 50 को मेरी जैकेट चाहिए, 50 को मेरी चाहिए। मैं कैसे वल्नरेबल हो जाऊं? रोता भी हूं ना ऐसे छुपके से, सब ब्लैंकेट ऊपर करके रात में, लाइक मेरे बाजू में रजत सोता ना, वो मेरा ब्लैंकेट हटा देता है। बोले तू रो रहा है ना? बोला नहीं भाई मैं हिला रहा था। वो मुझे बोलता है पता है तू रो रहा है, तू रो मत, मेरे को 8-9 साल और निकालने इस जेल में, तेरे को देखूंगा ना मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैं बोला तू मर्डर किया है? तू गांडो आदमी मार दिया, मैं जोक तक नहीं मारा। रजत ने मुझे जो एक लाइन बताई, वो लाइन से आप सबको समझ आ जाएगा कि जेल क्या है। उसने मुझे बोला कि भाई मैंने जो मर्डर किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। वो मुझे मारने आया था, एक आदमी, हम लोग का झगड़ा था, वो मुझे मारने आया था। अगर मैं उसको ना मारता तो वो मुझे मार डालता। मैं बोला फिर तो तूने सही किया। तो उसने बोला नहीं, मुझे हर दिन एक ही चीज का अफसोस होता है कि काश मैंने उस इंसान को मुझे मार डालने दिया होता। तो अच्छा ही था भाई। बोले ये जेल मौत से बदतर है। मैं बस यही इंतजार कर रहा हूं कि मैं बस यहां से बाहर जाऊं और मैं चीजों को ठीक करूं। मैं अपनी लाइफ में, मुझे यार बहुत टाइम से ये खाने का मन है, मैं खा ही नहीं रहा। मुझे बहुत टाइम से यहाँ जाने का मन है, मैं अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं 1.5 साल से पागल हो चुका हूँ कॉमेडी के पीछे। मैं बाहर जाके ना चीज़ें ठीक कर दूंगा। 37 डेज के बाद मुझे बेल मिली, मैं बाहर आया, रेडी हूँ कि यार बस बाहर आ गया हूँ मैं जैसे ही बाहर आया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो ऐसा अंदर
हिल गया है जो फिक्स नहीं हो रहा मेरे से। आप फिजिकली चीजें छुपा सकते हो। मुझसे लोग पूछते थे ना कि तेरे को जेल में किसी ने हाथ तो नहीं लगाया, मतलब पागल हो गए हो, कोविड था, दूर से पट्टे से मारते थे। क्या आप छुपा सकते हो फिजिकली? आप मेंटली चीजें छुपा सकते हो। पता है मेंटली आप चीजें कैसे छुपाते हो? मर्द आदमी को तो लंड पता ही नहीं है मेंटल डिप्रेशन क्या होता है। भाई फैक्ट्स भाई फैक्ट्स है भाई, फैक्ट्स है भाई। मर्द आदमी को तो लंड पता ही नहीं है मेंटल डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि मर्दों को लगता है जब औरतें जाती है ना, औरतों को बहुत होता है, उनकी बॉडी को लेके होता है, उनकी शादी को लेके होता है, उनकी माँ, उनकी सास, हर चीज की परेशानी होती है, प्रेगनेंसी, पोस्ट, प्री, सब। हम मर्दों को लगता है इसका मूड खराब है। मर्दों को सिर्फ बातें समझ में आती है और औरत को सिर्फ एक्सप्रेस करना आता है। औरत बोलती नहीं है। मुझे पहली बार पता चला कि क्या होती है डिप्रेशन। कैसे? मैं 20 दिन के बाद मैंने कुछ लिख दिया, रैप वैप। मैंने मेरे मैनेजर को बोला कि ब्रो मेरे को कुछ शूट करना है, एक रैप गाना लिखा हूँ, लेट्स शूट इट, तू प्लान कर ले। उसने प्लान वैन सब कर लिया है। 4 बजे में उसने बोला भाई 4 बजे कैब नीचे आ जाएगी, आप उतर जाओ। बोला ठीक है। मुझे घड़ी पहनने का बहुत शौक है, तो मैं ना घड़ी के बिना नीचे नहीं उतरता। तो 4 बज गए, अब घड़ी मिल नहीं रही। बेडरूम, बाथरूम, किचन, हॉल, ड्रॉर, सब जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे घड़ी नहीं मिल रही। 4:15 बज गए, घड़ी ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। मैं बोला मैं 4:30 बज गए, घड़ी नहीं मिल रही है। मैं कार में, कैब में बैठा, मैंने कॉल किया मेरे मैनेजर को कि भाई सुन, मेरे को दिमाग वाला डॉक्टर चाहिए। बोले भाई सब डॉक्टर में दिमाग रहता है। बोला ठीक है, हम दोनों जाएंगे फिर। हम एक बात करके एक मिडिल ग्राउंड पे आए कि मुझे एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। मैं उस डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे साथ ऐसा 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 हो गया। तो डॉक्टर का प्यून हंसने लगा, क्लिक। ये घड़ी पहन, आधे घंटे से खुद ही पहन रहा है, घूम रहा है। मुझे गुस्सा आया कि ये मेरी मेंटल हालत पे हंस क्यों रहा है 1 सेकंड के लिए। दूसरे सेकंड में मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी मेंटल हालत पे नहीं रो रहा, मतलब हंस रहा। ये मेरी मेंटल प्रॉब्लम पे नहीं हंस रहा है, ये मेरे बताने के तरीके पे हंस रहा है। जिस तरह मैंने उसके लिए सेटअप किया ना कि 4 बजे कैब आ चुकी है, मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ ढूंढ रहा हूँ, वहाँ ढूंढ रहा हूँ, यहाँ ढूंढ रहा हूँ, 4:30 बजे पता चला कि यहाँ पे खड़ी है। द वे आई वॉज सेइंग इट। डॉक्टर ने बोला ये दवाई खा, तेरे को नींद आएगी, तेरी नींद नहीं हो रही है, इसकी वजह से तू प्रॉब्लम में है। मैंने दवाई खाया, नींद नहीं आ रही। बोले और एक खा, और एक खाया, नींद नहीं आ रही। बोले एक काम करिए, सब छोड़िए, खा, इससे तेरा दिमाग मंद होएगा। तेरे को है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये मेरे को बोलने भी आया इतनी बार परफॉर्म करने के बाद, तब मेरे को समझा भी नहीं। उसने बोला तुझे ये डिसऑर्डर है जिसकी वजह से तुझे वो चीजें हॉन्ट कर रही है, जिसके वजह से सो नहीं पा रहा है और तेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। दिमाग नम होगा, सोचना कम होगा, तब नींद आएगी। मैं बोला दिमाग नम होगा तो मैं भूल तो नहीं जाऊंगा चीजें? बोला हाँ, हेल्प होगी भूलने में। मैंने बोला ये दवाई रख तू तेरे पास, गांडू ड्रग डीलर है भैंसो तू, सब दवाई लेके घूम रहा है तू। और मेरे को दिमाग को मंद नहीं करना है, मेरे को ये सब याद रखना है। मुझे याद क्यों रखना है? मुझे याद इसलिए रखना है क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी। मुझे अपनी बात इसलिए कहनी पड़ेगी कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, मैं बहुत नया हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं और बेटर कर सकता हूं। फिजिकल मेंटल छुपा लिया मैंने, फाइनेंशियल कैसे छुपाऊं?
मुझे मेरे मैनेजर ने 1 महीने बाद बताया कि भाई इतना कर्जा है, 22,67,300। उतना पैसा मैंने कभी देखा भी नहीं लाइफ में। 22 लाख रुपए का कर्जा भाई, सिर्फ 37 डेज में। बाप रे बाप भाई, क्या दिन देखे भाई मुनावर ने भाई, क्या दिन। 7,300। उतना पैसा मैंने कभी देखा भी नहीं लाइफ में। एंड आई वाज लाइक, भाई इकबाल भाई के पास रेस्टोरेंट था बेचने को, मेरे पास तो वो भी नहीं है। ये पैसा कहाँ से चुकाऊंगा? कर्जा नहीं चुकता, इंसान के कपड़े में दिखता है, इंसान के खड़े रहने के तरीके में दिखता है कि ये इंसान कर्जे में। आपके पड़ोसियों को पता चलता है कि आपके घर कोई पैसा मांगने आ रहा है। मैंने पूरा बचपन कर्ज मांगने वाले लोग अपने दरवाजे पे देखे। मैं डर गया कि यार ये क्या हो गया। मैंने बोला वो OTT वालों से बात करें। बोले उनका मेल आया, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बट मुझे लगता है वो तुम्हें इसलिए बात करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी जो डील हुई थी वो अब नहीं हो सकती। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मीटिंग कर लेते हैं। बड़े लोग का ना भी सुन लेना चाहिए, उनको याद रहता है। हमने मीटिंग करी, वही आदमी आया, वो इंग्लिश बोलने वाला। हे हाउ यू डूइंग, यू ओके? बोला यस। वरुण एक है, अभिषेक कॉमेडियन है। बोले वो मिले थे, वो बता रहे थे कि आपने जेल पे कुछ जोक लिखे। मैं उस वक्त ओपन माइक्स में करने लगा था। मैं बोला जोक तो नहीं, मैं पूरा शो लिख रहा हूँ। बोले वो नाइस, यू रिमेम्बर हमने एक डील के बारे में बात करी थी दैट आप जब भी करोगे हमारे साथ कुछ करोगे। मैं बोला या आई रिमेम्बर, 70 लाख। डोंट फॉरगेट दैट, वी स्टिल बिलीव इन यू, और हम अभी भी तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। आप ये शो रेडी करो, हम लोग ये शो रिलीज करेंगे। मैं बोला ठीक है। भाई अंदर सोच रहे हो कि क्या चल रहा होगा इसके अंदर। भाई 22 लाख का कर्ज, 70 लाख की डील, 40 दिन बाद भी इसके हाथ में। भाई डेस्टिनी भाई, ये होती है डेस्टिनी भाई। मैं बोला ठीक है। बोले बस 15 दिन का वक्त दो, 15 दिन में हम कोर्ट भेजते हैं। मैं बोला कोर्ट वगैरह का लफड़ा मेरे को नहीं चाहिए। बोले कोटेशन कोर्ट। मैंने एक स्टैंड अप वीडियो रिलीज किया उस वक्त, घोस्ट स्टोरी। कोई पॉलिटिकल जोक नहीं था, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी। इट वॉज अ प्योर स्टैंड अप बिट विच वेंट वायरल। यूट्यूब इंडिया पे 10 दिन तक ट्रेंडिंग, नंबर 1, नंबर्स आर डबल, सब बढ़ गया। 15 दिन के बाद मेरे मैनेजर का कॉल आया कि भाई उन्होंने ऑफर भेजी है 2 करोड़ रुपया। मैंने बोला कुछ नेगोशिएट हो सकता है? बोले नेगोशिएट भाई, थोड़ा बताओ कितना करना है। मैंने बोला देख 2 करोड़ तो मेरे लिए बहुत है, बहुत ज्यादा, बट मुझे 2 करोड़ सुन के वो खुशी नहीं हुई जो मुझे 70 लाख सुन के हुई थी। अरे यार, तो मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि मेरे लिए पैसा नंबर 1 नहीं है। मेरे लिए नंबर 1 मेरा काम है। वरना मुझे खुशी होती ना 2 करोड़ सुन के, 2 करोड़, वो हुई नहीं। मेरे को उस वक्त रियलाइज हुआ कि मेरे को खुशी किस चीज में मिल रही थी। मुझे खुशी मिल रही थी लोगों की तालियों में। जब लोग हंसते थे, जब मैं स्टेज पे होता था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे मैं यहाँ पे खड़े रह के कितना खुश होता हूँ। आई फील सो गुड कि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में अगर कोई इतनी
ऐसी लाइफ में अगर सबसे बेस्ट चीज अगर कोई मेरे साथ हुई ना तो वो स्टैंड अप हुआ। कि जब लोग कोई सलाम कर देता था, कोई मैसेज कर देता था, कोई फॉलो करता था, कोई कमेंट करता था, कोई मेरे लिए लड़ता था, तब जो मुझे खुशी मिलती थी ना वो 2 करोड़ सुन के नहीं मिली। मेरी पैसा शायद सेकंड थर्ड हो सकता है, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा स्टेज है। और वो इसलिए है क्योंकि मैं एक गांड फाड़ स्टोरी टेलर हूं, मैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट हूं। मैं जो दाल और रोटी पे फूट फूट के रोया था ना, मैंने आप सबको उस पे हंसाया है। वो जो पट्टे, जब मुझे 4 पट्टे पड़े थे, बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। मैंने उन पट्टों पे तुम लोगों को हंसाया। आप लोग कभी हंसोगे बाहर किसी को इस तरह का खाना खाते हुए देख के? बाहर किसी को मार पड़ रही होगी, आप लोग हंसोगे? आप लोग को मैंने हंसाया उस चीज पे, जो चीज पे आप हंस नहीं सकते हो। क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम में बताने नहीं आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि तुम्हारी सबकी प्रॉब्लम है, तुम अगर मान लो तो वो छोटी है। तुम में से कितनों के रेंट का इशू होगा, गर्लफ्रेंड का इशू हो गया, तुम्हारा बॉस हरामी होगा, तुम्हारा मैनेजर क्रेडिट ले रहा है, तुम्हारी कार के जो वायर है वो चूहे ने कतर दिए, तुम्हारे किचन में पानी गिर रहा है, तुम्हारा घाघरा छोटा बन गया है भाई दर्जी से। तुम्हारी लाइफ में सारे प्रॉब्लम होंगे जो तुमको लगता होगा कि वो बहुत स्ट्रेस दे रहे तुमको। मैं चाहता हूं आज के बाद आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो सिर्फ ये शो को याद करना और बोलना, मुनव्वर जितने लौड़े नहीं लगे। आप चाहे जितने भी परेशान हो, ये 2 घंटे आपको इस दरवाजे के बाहर की किसी भी दुनिया का 1% भी स्ट्रेस आया, आप लोग भूल चुके थे आपकी सारी तकलीफें, आप लोग हंस रहे थे मेरे साथ। इट्स बेस्ट थिंग। मैं बस यही चाहता हूं, मैंने उसको यही कहा कि 2 करोड़ मेरे लिए बहुत है, नेगोशिएट कर, मुझे चाहिए 2 करोड़ 22,67,300। बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग जब छोटी होती है ना तो लोगों को नहीं दिखाई देती, जैसे वो बड़ी होने लगती है ना लोगों की नजरों में आ जाती है। भाई ये बात तो फैक्ट है। मैं वो बिल्डिंग की तरह चढ़ने लगा, मैं नजर में आ गया। धमकी, कैंसिलेशन, थ्रेट कि इसके शोज पे ये ऐसी बातें करता है, इसके शोज में गलत चीजें बोलता है, इसको मत लाने दो, ये आएगा तो हम जला डालेंगे, हम तोड़ फोड़ कर देंगे। ये हर सिटी में। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं सिर्फ हंसा रहा था लोगों को। मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गया? मैं थ्रेट कैसे हो गया? 3-4 महीने नो काम। मेरे पास सिर्फ यही उम्मीद थी कि मैं ये शो लिखूंगा, ये शो एक OTT को बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, कर्जा पूरा करूंगा। 3-4 महीने पैसे नहीं है, कर्जा है। एक कॉल आया कि एक लॉकअप शो है, करेगा? पैसों की जरूरत तो थी, मैंने बोला कर लूंगा। बोले होस्ट कंगना रनौत है, जेल है, कितनी पैसे की जरूरत रहेगी सोचो। मैं बोला 2 घंटे का शो मेरा जिन्होंने कैंसिल कराया है उनको नहीं पता कि मैं अब 24 घंटा दिखने वाला हूं। शो जीत के आया। सेम साइकिल, लॉकअप शो जीत के आया, सेम सोल्ड आउट शोज, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। फिर से जब बड़ा शो बेच दिया हैदराबाद न्यूज, सेम रूटीन, सेम थ्रेट, सेम एवरीथिंग। कलर से कॉल आया।
मेरे को पसंद थोड़ी है रियलिटी शोज, मेरे को पसंद थोड़ी है शायरियां करना। ठीक है करता हूं, बट मुझे मजा तो स्टेज पे आता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, मुझे जाना पड़ेगा। मैं इंडिया में शो नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पासपोर्ट तक नहीं मिल रहा, पासपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? बिग बॉस गया, बिग बॉस जीत गया है। It took me fucking Big Boss to get passport. मतलब ऐसा नहीं कि ट्रॉफी दिखाओ तो पासपोर्ट दे देते। You know what I'm saying? उसके बाद मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरे शोज कैंसिल होते हैं, मैं क्यों, मैं सफाई दे दूं क्या, मैं बताऊं क्या कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता यार, मेरी स्टैंड अप कॉमेडी से मैं किसी को हर्ट ही नहीं कर सकता। मैं तो लोगों को हंसाना चाहता हूं। मैं बताऊं क्या लोगों को, कैसे बताऊं? स्टेज पे आके बताऊं, यूट्यूब पे वीडियो बता के, बट इंटरनेट पे तो 4 दिन बाद कोई और एक नया इंसान आ जाएगा जो बोलेगा कि हमने नहीं सुनी तेरी सफाई। मैं कैसे करूं? मुझे लगता था 4 साल पहले ये स्पेशल जब बाहर आया होता, मैंने अपनी बात कही होती तो कितना सही होता, मुझे पैसे मिल जाते, सब कुछ सही हो जाता, बट नहीं हो पाया। इस 4 साल में मैंने कितना काम किया वो आपको पता है? मुझे जो लगता था जो मेरा प्लान है वो प्लान था ही नहीं, वो उसका जो प्लान था वो मेरे लिए और बेटर था। क्योंकि आज जो मुझे लगता था कि मैं 2021 में इस शो से कमा सकता था, मैंने 5 साल में ये शो 200 बार परफॉर्म किया है, बच के, यहाँ से वहाँ से, कैसे भी, कुछ भी करके। आई हैव परफॉर्म्ड। मैंने अपना स्टेज ढूंढा, और जब मैंने नेगोशिएट किया और मैंने उनको कहा 2,22,67,300 चाहिए, तो मेरा मतलब यही था कि मैं स्टेज पे खड़े रह के ये कह सकूं कि मुझे जोक करने के लिए 37 डेज के लिए 37 डेज के लिए जेल में डाल दिया। और उन 37 डेज में लोगों ने एक ही चीज चाही मुझसे कि मैं कभी भी जोक ना करूं। मैंने उन 37 डेज पे ये मेरा शो लिख दिया। कोई कहता है कि इस पे जोक कर देता है, इस पे करता है, ये इस पे करता है, ये उस पे करता है। मैंने पिछले 1.5 घंटे सिर्फ मुझ पे जोक मारे। मैंने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया इस शो में, किसी का नहीं। अगर कोई केस भी कर सकता है तो मैं ही मेरे पे करूंगा। और जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि जब मैंने 2,22,67,300 मांगे तो मैंने इसीलिए मांगे कि मैं स्टेज पे खड़े रह के ये कहना चाहता था कि मेरा जितना नुकसान हुआ, मैंने उन 37 डेज को जोक लिखने में, और उन 37 डेज पे जोक लिख के मैंने वो सारे जोक्स को 10 गुना ज्यादा पैसों में बेच दिया। जितना तुमने मेरा नुकसान करवाया उससे 10 गुना ज्यादा पैसों में मैंने उन जोक को बेच दिया, ताकि स्टेज पे खड़े रह के मैं बस ये कह सकूं कि गुजराती को धंधे में कभी नुकसान नहीं करवाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। माय नेम इज मुनव्वर इकबाल फारूकी। Let's go भाई। Seriously भाई, मजे आ गए भाई। let's go भाई। What a stand up भाई, full special दाम दो भाई, मजा। कोई केस का चांस ही नहीं है नहीं भाई, कोई चांस नहीं है। प्लस तो भाई अब नहीं भाई, अब ये बता, एक्सपीरियंस इंसान को उठाता है। अगर तुम्हें नहीं भरोसा है ना तो तुम जाके ये वीडियो देखो, हमारे 3 पार्ट निकले हैं, तीनों पार्ट को जाके देखो भाई। सीरियसली भाई, मजा आएगी तुम लोग को यार। मोटिवेट होना चाहते हो ना, या किसी को करना चाहते हो, तो हमारी इस वीडियो को जाके शेयर करो उनसे भाई। ऑन अ सीरियस, ऑन अ वेरी फकिंग सीरियस नोट भाई, प्लीज शेयर करो भाई।
सीरियसली भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा इंस्पायर कर दिया यार बंदे ने भाई। मुनावर फारूकी भाई सेंसेशन है भाई आज के क्या टाइम पे। क्या क्या लव्स, क्या टाइमिंग बातों की, क्या प्रॉपर हर मतलब एक जो चीज शब्द भाई, को चूज top करना ना भाई, एक तरफा गेम, सीरियसली भाई, एक मजा आ तरफा गया गेम भाई। है सीरियसली भाई। एंड इफ यू लाइक आवर रिएक्शन एंड इफ यू हैव एनी कमेंट ऑन आवर रिएक्शन, प्लीज हमें इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना भाई। कमेंट डाउन बिलो। और हमारे चैनल पे नए हो तो वेलकम टू द 20x फैमिली। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन भाई, याद बेल से आइकन भाई। याद से, क्योंकि भाई डेली अपडेट्स ला रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स ला रहे हैं। और जुलाई तक गाइस 10K सब्सक्राइबर्स का गोल है, याद रखना भाई। डोंट नो भाई, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज Exactly. 10K subscriber on our channel from your love. Please do support us. भाई प्लीज Exactly. Till then, see you in the next video. Signing off, the 20X.